अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल। आज हम चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इन क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन में है एज अ स्टेटमेंट सुपरमार्केट गिव्स अ 10% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस और ईच आइटम ड्यूरिंग अ सेल। सुपरमार्केट है जिसमें 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है जो कि मार्केट प्राइस पे हर आइटम को अगर आप उसको ख़रीदारी करेंगे तो। अ मैन बाय अ डिनर सेट, एक शख्स है जो कि डिनर सेट ख़रीदता है और जो ख़रीदता है वो 36,000 का ख़रीद रहा है वो, एंड सोल्ड इट अ प्रॉफिट, और उसको बेच देता है 8% के प्रॉफिट के हिसाब से। व्हाट इज़ मार्क प्राइस, उसके मार्क प्राइस क्या होगी, और फाइनल सेल प्राइस, और जो फाइनल जो सेल प्राइस थी वो क्या होगी उस डिनर सेट की। तो क्वेश्चन के में अंदर जो वैल्यू दे दी गई हैं इसको एज अ स्टेटमेंट हम उतार लेते हैं, लेकिन पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन मीन हल। हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपने सॉल्यूशन का ज़रूर लिखना है। इसके बाद हमने लिख लेना है कि अब 10% हमें टोटल वैल्यू दी नहीं गई तो हम लेट करेंगे। लेट हम यहाँ पे कर लेते हैं। फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हमें 100 रुपीज़ दे दिए गए हैं जो कि प्रिंटेड प्राइस है, यानी कि हम फ़र्ज़ करते हैं कि लेट प्रिंटेड प्राइस जो आइटम है उसके ऊपर प्रिंटेड प्राइस जो दी गई है इज इक्वल टू 100, ये हमने अपने पास से फर्ज कर लिया है ताकि क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसी तरह जो डिस्काउंट दिया गया है पर आइटम पे 10% है, तो हमने पहले मालूम करेंगे हम मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस में हमने क्या करना है, हम उसको प्रिंटेड प्राइस और सेल प्राइस दोनों वैल्यू लिख लेंगे। प्रिंटेड प्राइस और सेल प्राइस, इसका जो रेशो का हम इस्तेमाल कर दिया है। अब यहाँ पे हमने 100 अगर प्रिंटेड प्राइस थी, ये 100 प्रिंटेड प्राइस थी, तो 10% का कम करते हैं इसमें तो वैल्यू में मिलती है 90। देखें 10% था प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस 100 हमने फर्ज किया था, तो डिस्काउंट में से हम जब 10% करेंगे तो लाजिम बात है 10 में से अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं 100 में से 10 तो वैल्यू मिलती है हमें 90 की। और इसी तरह क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल जो वैल्यू दे दी गई है वो दे दी गई है 36,000। तो अभी हम यहाँ लिख लेते हैं 36,000, जबकि हमने जो वैल्यू मालूम करनी है वो x यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरह। तो देखिए हमने प्रिंटेड प्राइस सेल प्राइस दोनों वैल्यू यहाँ पे लिखी हैं कि प्रिंटेड प्राइस ही हमारे पास फ़र्ज़ किया था 100 है और नीचे हमने x लगाया, चूँकि हमने मालूम करना है इसलिए हमने यहाँ पे ये वैल्यू लिखी हैं। और यहाँ पे 90 आ गया जो 10% हमने डिस्काउंट किया था, और टोटल वैल्यू जो थी 36,000 थी। अब जब ये वैल्यू आ जाती हैं तो हमने कर देना है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो वैल्यू कट जाएंगी आपस में, कट भी सकती हैं या इसको आप लिख लें। ये वैल्यू मर्जी है, आप चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप इसको पहले 100 मल्टीप्लाई 36,000 भी लिख सकते हैं या 90 मल्टीप्लाई x भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी है आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं। आंसर आपने x का ही लेके आना है, यानी कि प्रिंटेड प्राइस का आंसर लेके आना है। अब ये देखिए ये दो वैल्यू मैंने लिख ली हैं, यहाँ मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं कराया था। अब नेक्स्ट स्टेप में x को अकेला रखेंगे और 100 मल्टीप्लाई 36,000 यहाँ पे लिख देंगे, और जो वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी इक्वल के दूसरी तरफ आके ये वैल्यू बन गई है डिवाइड में। अब यहाँ वैल्यू हम कटिंग करते हैं तो 0 0 से कट हो गया
और 9 4 36। तो इस सूरत में हमें x की जो वैल्यू शो हो रही है वो 100 तो सेम ही रहेगा। इसी तरह मल्टीप्लाई 4 0 0 4 0 0, तो x इज इक्वल टू 100 है, तो 100 के साथ ये चार के साथ 2 0 हैं, तो ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाता है कि 2 सिफर थे तो 100 है तो 2 सिफर का मज़ीद इजाफा कर देंगे जो कि वैल्यू है RS की फॉर्म में, यानी ये वैल्यू हमें मिल रही है रुपीज़ की फॉर्म में। तो हमें पहला आंसर मिल चुका है जो कि 40,000 है। अब प्रिंटेड प्राइस और सेल प्राइस, परचेज प्राइस लिखना है। और सेल प्राइस, तो अब हमने जो वैल्यू लास्ट टाइम परचेज प्राइस के लिए हमने जो वैल्यू निकालनी है वो हम कर लेंगे 100 108 हो गया, क्योंकि अब 3600 यहाँ पे आ जाएगा और x रहेगा यहाँ पे। अब देखें हमारे पास जो लेट था वो परचेज प्राइस में ऑलरेडी 100 ही है, जबकि 8% उसने प्रॉफिट रख के आगे 8% पे एक चीज़ बेची है, तो 100 पे 8% जब प्लस करेंगे तो 108 बन जाएगा ये। इसी तरह 36,000 जो है उस डिनर सेट की कीमत थी और x हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और अपना आंसर लेके आएंगे। तो 100 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x ही रहेगा, इज इक्वल टू 36,000 मल्टीप्लाई 108। नेक्स्ट स्टेप में x को अकेला कर देंगे और 36,000 मल्टीप्लाई 108 ओवर 100 मल्टीप्लाई था, इको के दूसरी तरफ आके डिवाइड हो गया, 2 सिफर से कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग वैल्यू हमें मेरी है 360 मल्टीप्लाई 108 जो कि x है। तो हमें यहाँ पे 360 मल्टीप्लाई 108 मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो 8 0 0, 6 6 36, 42 48, 4 कैरी, 8 से 24 और 28। इसी तरह मल्टीप्लाई ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे ज़ीरो ही रहेंगे। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में 1 है तो 1 0 0, 1 6 6 और 1 3 3, 0 8 8 8 3। हमें मल्टीप्लाई करने की सूरत में वैल्यू मेरी है 38,880। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं RS 38,880 ये हमारा आंसर है। जबकि इस क्वेश्चन में दो आंसर दिए गए थे, दो आंसर हमसे पूछे गए थे, तो हमने दोनों के दोनों आंसर निकाल लिए हैं। वन आंसर इज 40,000 एंड सेकेंड आंसर इज 38,880। इसके साथ आंसर भी लिख देते हैं ताकि कंफर्मेशन होती रहे। तो अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा गौर करना है कि दोनों वैल्यूज को हमने प्रिंटेड प्राइस सेल प्राइस और परचेज प्राइस सेल प्राइस दोनों वैल्यू को हमने एज अ रेशो की फॉर्म में लिख के इनको हमने सॉल्व किया है और अपना आंसर लेके आए हैं। थैंक यू वेरी मच।